किसी भी प्रदेश में उसका आकलन आरबीआई करती है। 2013-14 में हरियाणा देश में प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 पे था। सबसे ज्यादा निवेश हरियाणा में हुआ था कांग्रेस की सरकार, हुड्डा सरकार के समय। आज ठीक 9 साल के बाद हरियाणा निवेश में नीचे से नंबर 1 हो गया। देश में सबसे कम निवेश पश्चिम बंगाल और हरियाणा में हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदारी खट्टर सरकार की है। हरियाणा आज बेरोजगारी में तो देश में नंबर 1 हो गया। जैसा कि सीएमआई के आंकड़े बता रहे हैं, भारत सरकार का जो जवाब दिया उन्होंने संसद में मेरे प्रश्न का, उसमें बताया गया आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हो गया और निवेश में देश में सबसे पीछे हो गया। ये इस प्रतीक है इस बात का कि हरियाणा विकास की पटरी से उतर गया और आज हरियाणा के नौजवान के भविष्य को अंधकार में इस सरकार ने कर दिया। सर, इंडिया और कितना पॉजिटिव आप लोग हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र के लिए ये बहुत अच्छी, देश के प्रजातंत्र की मजबूती के लिए भी एक बहुत अच्छा, ये मैं समझता हूँ पहल है कि देश की विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। देश में विपक्ष मजबूत होना आवश्यक है ताकि एक सकारात्मक विकल्प लोगों के बीच में हम लेके जा सके, विपक्ष से विकल्प तक। ये मैं समझता हूँ ध्येय विपक्ष का होना चाहिए। 4 साल विपक्ष की जिम्मेदारी निभाता है। अब चुनावी साल में जब बात है तो एक विकल्प की ओर हम बढ़े। सर, संबित वरिष्ठ निशाना साध रहे, कह रहे हैं कि लोगों की तो मिसाइल लॉन्च ही नहीं हो पा रही, पहले ही फेल हो जाती है। वो आप उनसे पूछिए। हमारा तो मैंने जैसे कहा कि ध्येय देश के विपक्ष का, ये प्रजातंत्र को मजबूती में, प्रजातंत्र मजबूत तब होगा जब जनता के सामने दो विकल्प रहें और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता के सामने एक सकारात्मक विकल्प जनता के सामने पेश करे देश का विपक्ष। और उस लक्ष्य को देखते हुए ये जो सारे विपक्षी दल एक हुए हैं, ये एक बहुत मैं इसको अच्छी डेवलपमेंट, एक सकारात्मक डेवलपमेंट, देश के प्रजातंत्र के हक की डेवलपमेंट में मानता हूँ। अगर नूंह में जो जिस तरह की घटनाक्रम बना उसके लिए कोई जिम्मेदार है, अगर विफलता है तो पूर्णतः भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। मैं विश्व हिंदू परिषद के एक नेता के बयान से पूर्णतः सहमत हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हर साल यात्रा के समय 2 से 3 हजार पुलिसकर्मी तैनात रहते थे, लेकिन इस साल केवल होमगार्ड के सहारे यात्रा को छोड़ दिया गया। जब ये पता था, 10 दिन से लगातार दोनों तरफ से भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पे आ रहे थे, जब ये वहाँ के लोकल सांसद राव इंद्रजीत जी को पता था, जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को पता था, जैसे उन्होंने कहा कि हालात जो है टेंस थे, उसके बावजूद पुलिस क्यों नहीं लगाई गई, क्यों तैनात नहीं की गई? या तो सरकार की बड़ी भारी चूक रही या सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। देखिए, अभी मेरे को जानकारी मिली है प्रहलाद जोशी जी का ट्वीट के माध्यम से। पहले एक समय ऐसा आता था कि जो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि देश के उपराष्ट्रपति, उनके माध्यम से एक नोटिफिकेशन हम लोग के पास आता था, मेंबर्स है। आजकल ट्वीट के माध्यम से पता चलता है प्रहलाद जोशी जी के। मगर बहरहाल सेशन बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, और ये बजट सेशन, मानसून सेशन तो हो चुका है, तो सितंबर में दूसरा सेशन, क्या ऐसी अर्जेंसी है? सरकार इसके बारे में जानकारी देगी। जब जानकारी देगी तो उस पर हम कमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि अमृतकाल जो है तो तो उसका भी मगर क्या संदर्भ है? अमृतकाल तो ठीक है, लेकिन ऐसा अमृतकाल भी ना हो जब समाज में विष घोला जाए और अमृतकाल कहा जाए। लेकिन क्या संदर्भ है, पहले वो हम देखें, जाने, उसके बाद उस पर कमेंट करेंगे। आपको डर है कि तमाम जो बिल रुके हुए तो पेश ना कर दिया जाए? वो तो पिछला भी सेशन चल ही रहा था, 10 दिन पहले तक सेशन ही चल रहा था, तो बिल तो जो है उस तरह तब भी कर सकती थी। तो क्या इसका संदर्भ है? अटकलें लगाई जा रही हैं, कोई कह रहा है चुनाव जल्दी हो रहे हैं, कोई कह, तो क्या संदर्भ है? सरकार बताए, क्या आवश्यकता पड़ी, सरकार देश को बताए।